नमस्कार। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। भोजन की तलाश में हजारों किलोमीटर दूर रेणुका जी पहुंचे विदेशी मेहमान। हिमाचल प्रदेश के रेणुका जी वेटलैंड इन दिनों विदेशी परिंदों से गुलजार हो गया है। भोजन की तलाश में पहुंचे मेहमान रेणुका जी झील के अंतिम भाग में बनाए गए टापू में विचरण कर रहे हैं। ये पर्यटकों के लिए भी आकर्षण बने हुए हैं। अब तक 8 प्रजातियों के 402 परिंदे वेटलैंड में डेरा जमा चुके हैं। यह पहला मौका है जब दिसंबर में आधा दर्जन से अधिक प्रजातियों के पक्षियों ने यहां आशियाना बनाया है। वहीं इनमें ग्रीन विंग 3 प्रजाति के पक्षी दूसरी बार पहुंचे हैं। ग्रेट ईग्रेट और ग्रेट कार्मोरेंट प्रजातियों के कुछ अन्य पक्षी भी दिसंबर में पहुंच चुके हैं। ये जनवरी तक यहां डेरा जमाते थे। आइस स्केटिंग रिंक शिमला में पहले सत्र में 16 स्केटर्स पहुंचे। आइस स्केटिंग रिंक शिमला में बुधवार यानी आज स्केटिंग का पहला सत्र करवाया गया। सुबह 8 बजे ठंड के बावजूद लक्कड़ बाजार स्थित आइस स्केटिंग रिंक में नन्हे स्केटर स्केटिंग करने के लिए पहुंचे। करीब 2.25 घंटे तक स्केटरों ने जमकर मस्ती की। पहले सत्र में कुल 16 स्केटर पहुंचे थे। इसके अलावा शिमला आइस स्केटिंग क्लब के सचिव मनप्रीत सेबी, पंकज प्रभाकर, रजत मल्होत्रा, अबे डोगरा, सुदीप महाजन, जयदेव शर्मा, चेतन सूद ने भी स्केटिंग के पहले सत्र में हिस्सा लिया। गौशाला में घुसकर तेंदुए ने मार डाली 13 भेड़ें, स्थानीय लोगों में दहशत। सर्दियां आते ही वन्यजीव रिहायशी इलाकों में आने लगे हैं। रिहायशी इलाकों में आकर ये जीव पशुधन को भी नुकसान पहुंचाने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के सैंज के तहत आने वाले सफाड़ी और करहला में तेंदुए ने 13 भेड़ों को अपना निशाना बनाया है। 5 भेड़ें लापता है। तेंदुए के आतंक से लोग अब सहम गए हैं। जानकारी के अनुसार शैंशर कोठी के तहत आने वाले सफाड़ी गांव में पिछले कल रात को तेंदुआ गौशाला में घुस गया। वहीं इसके बाद उसने यहां पर 8 भेड़ों को मार डाला। सुबह जब पशुपालक रेवती नाम ने आकर गौशाला का दरवाजा खोला तो उसने भेड़ों को मरा हुआ पाया। इस संबंध में उसने गांव के अन्य लोगों को भी सूचित किया। इसके अतिरिक्त करहला गांव में भी तेंदुए ने बिल्लू राम की 5 भेड़ों को शिकार बनाया, जबकि 5 भेड़ें लापता हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों से तेंदुए को पकड़ने की गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि तेंदुए के आतंक के चलते लोग अब अपने घरों से बाहर निकलने में भी डरने लगे हैं। घरेलू हिंसा की शिकायत पर विक्रमादित्य सिंह बोले, कोर्ट से कोई गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश पारित नहीं हुआ। पत्नी सुदर्शना की तरफ से दायर घरेलू हिंसा की शिकायत से जुड़े मामले में विधायक विक्रमादित्य सिंह ने स्पष्ट किया कि राजस्थान उदयपुर न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी करने के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किए गए। कहा कि नोटिसों को स्वीकार किया है और मामला अदालत में लंबित है। आगामी सुनवाई में सम्मानपूर्वक तरीके से अपनी बात रखेंगे और कोर्ट के माध्यम से प्यार से मामले को सुलझाएंगे। उन्होंने कहा कि ये निजी और पारिवारिक मामला है जिसका वे तह तक जाएंगे कि इसके पीछे किसका हाथ है। कहा कि अदालत की वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करने में कर्मचारियों द्वारा की गई चूक त्रुटि के कारण गलत जानकारी दी गई। ऐसे में पता चलने पर त्रुटि को सुधारने के लिए उचित कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सही जानकारी अब अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। लाहौल के मेहर नाला में 300 मीटर खाई में गिरी कार, 2 की मौत। हिमाचल के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मेहर नाले में पिछले कल रात को एक कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। कार सड़क से करीब 300 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी थी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पिछले कल रात करीब 11 बजे केलांग पुलिस को स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना दी। बताया जा रहा है कि कार सवार खंगसर से कोलांग गांव में किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान जब इनकी आल्टो कार HP 423093 मेहर नाला के पास पहुंची तो अनियंत्रित होकर सड़क से गहरी खाई में जा गिरी। CBI की टीम ने आयकर विभाग का निरीक्षक 15,000 रिश्वत लेते धरा। हिमाचल के सोलन जिले के परवाणु शहर में आयकर विभाग में कार्यरत आयकर अधिकारी निरीक्षक मनीष बेदी को CBI शिमला टीम ने 15,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। टीम ने मौके से अधिकारी से 15,000 रुपये भी बरामद कर लिए। आरोपी अधिकारी परवाणु स्थित आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन यूनिट में कार्यरत है।
आरोप है कि कर साइक ने परवाणु के एक फर्म से काम के बदले रिश्वत मांगी थी। इसके बाद फर्म के मालिक ने इसकी सूचना सीबीआई को दी। वहीं सीबीआई की टीम ने मौके पर जाकर जाल बिछाया और फर्म के मालिक को आरोपी के पास रिश्वत लेकर भेजा। जैसे ही आरोपी ने अपने कार्यालय में रिश्वत के पैसे लिए, तभी सीबीआई की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। चंद्र कुमार प्रोटेम स्पीकर नियुक्त, इस माह के अंत में हो सकता है शीत सतर्क। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनकर आए चंद्र कुमार हिमाचल सरकार में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने चंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। आज राजभवन से मंजूरी मिलते ही प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं चंद्र कुमार चुने हुए विधायकों को विधानसभा में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बता दें कि प्रोटेम स्पीकर की तात्कालिक वैधानिक व्यवस्था होती है, बाद में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर के बाद धर्मशाला में होना प्रस्तावित है। 10वीं 12वीं की टर्म 2 परीक्षाओं के लिए 19 दिसंबर से करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2023 में संचालित की जाने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए प्रवेश पत्र जमा करवाने के लिए तिथियां निर्धारित कर दी हैं। 19 दिसंबर से शुरू होने वाले इन आवेदनों में 10वीं 12वीं कक्षा के नियमित परीक्षाओं की टर्म 2 परीक्षा और कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय और अंक सुधार परीक्षा के लिए पात्र परीक्षार्थी 25 दिसंबर तक बिना लेट फीस दिए आवेदन कर सकते हैं। कैबिनेट से पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने बांटे विभाग, 15-16 को शामिल होंगे भारत जोड़ो यात्रा में। हिमाचल प्रदेश में अभी मंत्रियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इससे पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सभी विभाग बांट लिए हैं। हिमाचल सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंध में पिछले कल देर रात अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पास वित्त, सामान्य प्रशासन, गृह योजना और कार्मिक विभाग रखे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को जल शक्ति विभाग, परिवहन और भाषा कला एवं संस्कृत विभाग दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने अपने पास 5 विभाग रखे हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री को 3 विभाग दिए गए हैं। बाकी मंत्रियों की नियुक्तियां जब तक नहीं हो जाती हैं, तब तक मुख्यमंत्री इनके अलावा अन्य सभी विभागों को देखेंगे। संयुक्त कर्मचारी महासंघ बोला, पुरानी पेंशन योजना को तुरंत बहाल करे सरकार। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग की है कि पुरानी पेंशन योजना तुरंत बहाल की जाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में कर्मचारियों का उत्पीड़न किया गया है, कर्मचारियों से अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनने का प्रयास किया गया। आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग में खरीद फरोख्त में धांधली की गई है, स्काउट एंड गाइड्स में भी पैसों को लेकर अनियमितताएं हुई हैं, इन सब की जांच की जाए। वीरेंद्र चौहान ने आरोप लगाया कि राज्य शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने पैसा इकट्ठा करने का ही काम किया है। ये गैर मान्यता प्राप्त तरीके से कर्मचारियों की आवाज़ दबाने के साथ सरकार को अंधेरे में रखने का काम करने में लगे रहे। कुछ पदाधिकारियों पर कई बार चार्जशीट तैयार की गई, झूठी एफआईआर तक की गई, कई नेताओं को दुर्गम क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया। उन्होंने कहा कि नेताओं ने कहा कि पिछले 5 साल में लगातार शिक्षकों और कर्मचारियों के मुद्दे, छठे वेतन आयोग की अनियमितताओं पर लगातार संघर्ष किया। 4/9/14 के वित्तीय लाभ की बहाली सहित अन्य मुद्दों पर जिलावार धरना प्रदर्शन किए गए। हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ के मंच से लगातार सरकार का घेराव किया, कर्मचारियों को प्रताड़ित किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को एक ट्रांसफर इंडस्ट्री बनाया गया है, बच्चों की 200 गुना फीस बढ़ाई गई है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।